हेलो एवरीवन। ओके राइट। पिछली क्लास में हमने देखा था आपका ये मैसेज पासिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। इस वीडियो में वी विल सी व्हाट आर फ्रेंड फंक्शंस, ठीक है, और इनलाइन फंक्शंस। तो सबसे पहले तो देखो फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। हाँ, फ्रेंड फंक्शंस, ठीक है। फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं? A friend function is a special function in a C++ that in spite of not being a member function of a class, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो क्लास है उसका मेंबर फंक्शन ही होगा, बट उसके पास स्टिल वो प्रिविलेज होती है कि वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके। मतलब बेसिकली मान लो आपकी कोई क्लास है, ठीक है। आपकी एक क्लास है जिसके अंदर मान लो कुछ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड करके जिसके अंदर डेटा मेंबर लिखे हैं, ठीक है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मॉड्यूल एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डेटा मेंबर लिखे हैं। अब ये जो डेटा मेंबर है वो सेम क्लास में ही एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं उनके पास एक प्रिविलेज होती है कि वो क्लास के बाहर होंगे एंड वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन और ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह ही होते हैं क्लास के, विच इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड यूजिंग कीवर्ड। मतलब ये फ्रेंड कीवर्ड को यूज करते हैं, मतलब जब भी आप डिक्लेयर करोगे फ्रेंड फंक्शन तो उसके पीछे एक फ्रेंड कीवर्ड होगा, ठीक है। बाय डिक्लेयरिंग अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑल द एक्सेस परमिशंस आर गिवन टू द फंक्शन, ठीक है। मतलब आपको सारा उस मतलब आप किसी क्लास का अगर फ्रेंड फंक्शन बना रहे हो तो वो उस क्लास के हर चीज को एक्सेस कर सकता है। Keyword friend is placed only in the function declaration of the friend function and not in the function definition or call। मतलब जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो तभी आप फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हो, ना कि जब आप उसको कॉल करते हो। कॉल करते टाइम उसको नाम से ही कॉल किया जाता है, राइट। A friend function is called like an ordinary function, however it may accept the object as an argument। मतलब वो एक ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह ही कॉल किया जाता है, बट उसमें आप आर्गुमेंट डाल सकते हो, जो भी आर्गुमेंट आपको डालने हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर्स, ठीक है, समझ गए। अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी सेक्शन ऑफ द क्लास, मतलब किसी भी सेक्शन में आप उसको कॉल कर सकते हो, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, कहीं भी उसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो, अच्छा ये तो हमें समझ आ गया। अच्छा, फ्रेंड फंक्शन क्या है ना, दो टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप क्या बोलेंगे, लेकिन दो तरीके होते हैं फ्रेंड फंक्शन कहाँ कहाँ कॉल किए जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रेंड फंक्शन जो होता है ना, फ्रेंड फंक्शन, इट कैन बी अ ग्लोबल फंक्शन, मतलब एक ग्लोबल फंक्शन हो सकता है। स्पेलिंग गलत हो गई ग्लोबल की। तो फ्रेंड फंक्शन एक क्या हो सकता है, एक ग्लोबल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। एक ग्लोबल फंक्शन हो सकता है, और ये बेसिकली एक मेंबर फंक्शन हो सकता है कि नहीं, और क्लास का मतलब ये एक मेंबर फंक्शन हो सकता है ऑफ एनदर क्लास, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ गए। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ग्लोबल फंक्शन कैसे, और ये जैसे ये है एग्जांपल एक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल फंक्शन। अच्छा, पहले सिंटेक्स, अच्छा यही सिंटेक्स देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक ग्लोबल फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन का, ग्लोबल फंक्शन ऑफ अ फ्रेंड मतलब एज अ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने यूज किया, हमने पहले लिखा है फ्रेंड। अच्छा, ठीक है, हमने फ्रेंड लिखा है। उसके बाद हमने डाला है रिटर्न टाइप, मतलब पहले आएगा फ्रेंड, फिर आएगा रिटर्न टाइप, उसके बाद आएगा फंक्शन नेम, ठीक है। मतलब सिंटेक्स सिंटेक्स अगर हमें समझ आता है थोड़ा सा देखे तो ये है, पहले आएगा फ्रेंड कीवर्ड, फिर आएगा आपका रिटर्न टाइप, ठीक है, फिर आएगा रिटर्न टाइप, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा फंक्शन नेम, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या आएगा, उसके बाद अंदर आएगा आपका आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है ना, ये आपकी क्लास है बॉक्स, जिसके अंदर आपके प्राइवेट एलिमेंट है, डेटा में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंदर है विड्थ, मतलब एक डेटा मेंबर है विड्थ। उसके बाद आप एक पब्लिक वो बनाते हो, उसके अंदर आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, समझ गए। मतलब ग्लोबल फंक्शन ये किसी उसका इस क्लास का मेंबर नहीं है। आई मीन ये जो डेटा मेंबर है ये प्राइवेट है और ये इसको एक्सेस कर पा रहा है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कहीं भी हम बुला सकते हैं, राइट। अब ये एक एग्जांपल है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो क्लासेस हैं, एक है इंजन, एक है क्लास कार, ठीक है। और हमने यहाँ पे, अच्छा पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, लेट्स सी पहले इसका सिंटेक्स। किसका सिंटेक्स, हमने ग्लोबल फंक्शन का तो सिंटेक्स देखा, ग्लोबल फंक्शन एज अ फ्रेंड फंक्शन। अब हम देखेंगे सिंटेक्स ऑफ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले लिखोगे आप फ्रेंड,
उसके बाद लिखोगे आप रिटर्न टाइप, मतलब अंडरस्कोर फिर रिटर्न टाइप, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, क्लास नेम। अच्छा ठीक है, फिर लगाओगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके ओके, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे भाई फंक्शन नेम, एंड उसके बाद तो आर्ग्यूमेंट डाल दो जो भी डालने हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है उस मेंबर फंक्शन के लिए, दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शन के लिए, ठीक है। एक जैसे हमने यहाँ पे बनाई क्लास इंजन, इधर है क्लास कार, कार के अंदर आपके प्राइवेट है, स्पीड जो है वो प्राइवेट है, पब्लिक में आपने क्या किया ना, एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया। देखो, पब्लिक में आपने एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया, फ्रेंड, फिर रिटर्न टाइप, फिर नेम ऑफ व्हाट, क्लास, ठीक है। उसके बाद आपने डाला स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर डाला आपने ये, मैं कब से रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये है आपका, ये दिस इज़ योर फ्रेंड कीवर्ड, दिस इज़ योर रिटर्न टाइप, दिस इज़ योर क्लास नेम, दिस इज़ योर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड दिस इज़ योर फंक्शन नेम, एंड दिस इज़ योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एंड ये इसको, इस चीज़ को हम एक्सेस कर रहे हैं इसके अंदर, कार इंजन के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, राइट, कि फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ग्लोबल वाले होते हैं और एक होते हैं मेंबर फंक्शन जो कि किसी और क्लास में बुलाए जाते हैं, राइट। जैसे इस क्लास के लिए फंक्शन जो है इस क्लास में है, देखिए डिफाइन इस क्लास में कर रखा है, लेकिन उसको हम लोग पता कैसे चलेगा कि वो इसी क्लास का है, कुछ नहीं है यार, क्लास नेम सेम है, एंड आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम लोग उसको डिफाइन कर पा रहे हैं, आई मीन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की यूज, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस इज योर फ्रेंड फंक्शन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इनलाइन फंक्शंस। कुछ नहीं होते, बहुत आसान है। इनलाइन फंक्शन basically, it is a function where the code is directly inserted at the place where the function is called. अच्छा, instead of jumping to a separate location in memory like normal function call. normal function call में क्या होता है, आपने कॉल किया, वो कहीं और जाता है मेमोरी में, फिर वो फंक्शन देखता है, उसका रिटर्न टाइप, मतलब सब कुछ फंक्शन को करके लाएगा, फिर आंसर देगा। यहाँ क्या होता है, सब कुछ एक ही लाइन में लिखा होता है। वाई टू यूज इन लाइन फंक्शन, सेव टाइम सेव करता है फंक्शन कॉल्स में और थोड़ा फास्ट कर देता है प्रोसेस को। अच्छा कुछ एग्जांपल दे दो यार, अच्छा सिंटेक्स बता दो, चलो सिंटेक्स बता देते हैं। सिंटेक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन, कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इनलाइन कीवर्ड यूज करना है। अच्छा ठीक है, उसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ओके, फिर फंक्शन नेम और फिर आर्ग्यूमेंट्स। हो गया, बस हो गया, बस यही है। एक एग्जांपल भी दे दो फिर, इसका एग्जांपल ले। इनलाइन, आई मीन इनलाइन बड़ा वाला नहीं आएगा। इनलाइन, ठीक है, मान लो रिटर्न टाइप है इंट, मान लो मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड, क्योंकि सबसे इजी वही है, तो इंट ए कॉमा इंट बी। अच्छा क्या करना है, रिटर्न कर दो यार, ए प्लस बी, ठीक है। देखो अब इसमें मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं और प्लस करने के लिए कहीं और जाऊँ, कुछ नहीं, सब एक ही फंक्शन के अंदर, सब एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, इनलाइन फंक्शन, ओके। तो समझ आ गया बेसिकली फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सब समझ आ गया, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, नाउ लेट्स सी थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। जैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, आपके सिलेबस में है ये चीज़ें, इसलिए बता देते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक सेकेंड, पेन चूज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं थोड़ा सा मोटा। हम्म, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाँ जी, कुछ नहीं है, एरे तो पता ही है ना आपको, जस्ट लाइक एरे ऑफ इंटीजर्स, जैसे एरे ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, हम ऑब्जेक्ट का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, देख लो यार, कुछ नहीं है। अगेन मैंने मान लो एक क्लास बनाई, क्लास बुक, ओके ठीक है। पब्लिक के अंदर एक, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है वॉइड शो, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ टाइटल ऑफ द बुक, और मैं लास्ट में हैंडल कर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गए, ये आपकी क्लास हो गई, ठीक है। अब इधर आते हैं मेन फंक्शन पे, साइड में ही इसके साथ में ही रखेंगे मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में क्या हो रहा होगा ना, आपका बुक मैंने बनाई, बुक बनाई एक, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी ऑफ 3 ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलोगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को। मैंने बोल दिया कि बी ऑफ जीरो में, यहाँ भी आएगा, बी ऑफ जीरो में टाइटल में तुम डाल दो बुक ऑफ सी प्लस प्लस, डाल दो भाई। अच्छा ठीक है, बी ऑफ वन में
टाइटल में तुम डाल दो पाइथन की बुक डाल दो भाई, ओके समझ गया। B(2) में टाइटल में तुम डाल दो DSA की बुक डाल दो भाई, ओके समझ गया। और उसके बाद क्या करो, B(0) को शो कर दो। हाँ ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ऑब्वियसली इसका आउटपुट आएगा C++, C++ आएगा। ठीक है, ये है लो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ आया क्या होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। और ये होता है जैसे एरे ऑफ इंटीजर्स होता है ना, जस्ट लाइक योर एरे ऑफ इंटीजर्स यू हैव एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल, यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा ये समझ गए। अच्छा आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है जिस विच इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। क्या होता है, मैं इसे पहले ही पढ़ा चुका हूँ वैसे, बट इसे थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है भैया, क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना C++ में, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, C++ में होती है। इन C++ इज डन यूजिंग योर टू ऑपरेटर्स, आई मीन वन ऑपरेटर, ठीक है, न्यू, इसको यूज़ करके। और डिलीट करी जाती है वही चीज़ डायनेमिकली। अगर आपने कुछ क्रिएट करा है ना तो आपको उसे डिलीट भी करना पड़ेगा मेमोरी में, ठीक है, तो उसको ही वो चीज़ जो होती है यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ठीक है, न्यू, ठीक है। और वो चीज़ डिलीट कैसे करते हो आप, यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, सिंपली। और इन्हीं को हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, न्यू और डिलीट को, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, MMO, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। अच्छा एग्जांपल दे दो, सिंटेक्स बता दो कुछ, ठीक है। देखो न्यू जो होता है ना वो मेमोरी एलोकेट करता है और डिलीट जो है मेमोरी फ्री करता है। तो न्यू बेसिकली न्यू न्यू अलोकेट्स मेमोरी, न्यू अलोकेट्स मेमोरी एंड फ्री डिलीट्स मेमोरी, ओके। एक्चुअली डिलीट फ्रीज इट ऐसे बोलेंगे, हाँ फ्री थोड़ी, हाँ डिलीट फ्रीज इट, ठीक है, डिलीट फ्रीज द मेमोरी। फ्रीज मतलब फ्रीज जमाने वाला फ्रीज नहीं, फ्री करना, ठीक है। तो जो न्यू ऑपरेटर होता है इट अलोकेट्स मेमोरी एंड डिलीट जो होता है उसे फ्री कर देता है। अच्छा एक बता भी दो कैसे करेंगे, जैसे आपका होता है ना, मान लो इंट स्टार p इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंट, ये आपका मेमोरी एलोकेट कर देगा। अच्छा ठीक है, समझ गए, ये एलोकेट कर रहा है मेमोरी हमारा, जी हाँ बिल्कुल। कैसे कर रहा है देखो, न्यू इंट स्टार p ऐसे न्यू इंट, ठीक है। और जो अगर आपको इसको डी एलोकेट करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, लिखोगे डिलीट p। यार इतना समझ नहीं आया, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, चलो ठीक है एग्जाम्पल देते हैं यार। एरे एरे बनाते हैं ना जैसे, वैसे ही एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे इंट एन, ठीक है, आपने क्या किया, इनपुट ले लिया और आपने बोला कि भाई इंट स्टार क्या ले मार्क्स लेते हैं, मार्क्स इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंट एन। ओह सॉरी। हाँ देखो अब मैं आपको स्टैटिकली दिखाता हूँ ना, इंट मार्क्स ऑफ मान लो आपने लिया 100। अच्छा अब इसमें क्या होगा, एक बात बताओ इसमें क्या होगा। इसमें आपने मान लो आपके 50 ही स्टूडेंट्स हैं तो 50 तो मेमोरी गई ना। मान लो आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, ओनली 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 मेमोरी तो गई ना, मतलब आपने जो एलोकेट करी है 100 मेमोरी, वो तो मतलब उसमें से आधी मेमोरी तो वेस्ट ही होगी ना। इसलिए हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं, ये उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें दो होते हैं, न्यू होता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, डिलीट होता है मेमोरी फ्री करने के लिए। अगर आपने मेमोरी एलोकेट करी है तो आपको उसे फ्री करना ही पड़ेगा। दिस इज सिंटेक्स फॉर allocating memory, this is syntax for freeing the memory or deleting the memory whatever, ठीक है। तो यही था आई गेस आपकी यूनिट 1 में इतना ही है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड योर इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आई गेस पॉलीमॉर्फिज्म इज इन यूनिट 3, बट करेंगे सब कुछ कवर, कुछ छोड़ेंगे नहीं। एंड 9 CG पे बहुत आराम से आती है, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।